दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान जो अचानक शहजादों की जिंदगी छोड़कर गारों में गायब हो गया, जिसकी तलाश के लिए पेंटागन ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन आखिरकार अमेरिका का यह मुजरिम एबटाबाद कंपाउंड से पकड़ा गया और अमेरिका के हाथों मारा गया। ऐसी क्या वजह थी जिसके बायस अमेरिका ने उसामा को दफनाने की बजाय समंदर में फेंक दिया? ये और इस तरह के सनसनीखेज फैक्ट्स जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और अगर हमारा ट्रेलर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। साल 1977 की वो सर्द रात थी। स्विट्जरलैंड के एक शहर में लोग रोज की तरह चैन से सो रहे थे। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव के कब्रिस्तान में कुछ ऐसा चल रहा है जो अगली सुबह पूरी दुनिया की अखबारों की हेडलाइन बनने वाला है। इस गांव के कब्रिस्तान में दो लोग घुसे जहां करीबन 400 कब्रें थी। वो लोग एक खास कब्र को ढूंढते हुए आगे बढ़े। आखिर में वो एक कब्र के सामने रुक गए जो वहां मौजूद सभी कब्रों में से ज्यादा बड़ी और सजी हुई थी। इस पर लिखा था चार्ली चैपलिन। वो चार्ली चैपलिन की कब्र थी जिसमें से उनकी लाश गायब हो चुकी थी। चार्ली चैपलिन की पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में गुजरी, लेकिन उनकी ये जिंदगी उन पर ऐसे भारी पड़ी कि उन्हें मरकर भी सुकून न मिला। चार्ली चैपलिन की लाश मौत से 2 महीने बाद कब्र से गायब थी। पूरी दुनिया में इस बात पर हंगामा मच गया था। इस खबर के फैलते ही पूरी पुलिस फोर्स चार्ली की बॉडी ढूंढने लग गई। दिन रात एक करके आखिरकार पुलिस ने मुजरिमों को ढूंढ ही निकाला। नाज़रीन, लाश चुराने वाले 2 लोगों में एक का नाम रोमन वारदास और दूसरे का नाम गेंचो गैनवा था। दोनों मोटर मैकेनिक थे और उन्होंने पैसों के लिए यह काम किया था। बाद में चार्ली को कंक्रीट की कब्र में दफनाया ताकि फिर ऐसा कभी ना हो। ये ऐसी अनोखी वारदात थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। नंबर 2, पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका जो अनोखा रस्म रवाज रखता है, जहां पर अगर कोई मर जाए तो इसे नाच गाने के साथ दफनाया जाता है। वादी कैलाश के कबीले की ये अनोखी रस्म उस वक्त सामने आती है जब कैलाश में किसी का इंतकाल हो जाए। किसी के इंतकाल पर कैलाश के बासी अपना घर बार लौटा देते हैं। इनकी सब रसूमात में से सबसे अनोखी रस्म उनके मुर्दों की तदफीन है। कैलाश में जब कोई मर जाता है तो इसके घर की औरत 1 महीने तक घर से नहीं निकलती। कैलाश का सोग अजीब खुशियों और मसरतों का सोग होता है। मय्यत को 4 दिन तक घर में रखकर इसके गिर्द नाच गाना और ढोल बजाना जारी रहता है और इस सोग का खर्चा मरने वाले की बरादरी बर्दाश्त करती है और इस दौरान आए मेहमानों की अच्छी खासी खातिर तवाज़ो भी की जाती है। तो दोस्तों, क्या आप पाकिस्तान के इस अनोखे कबीले की इस अजीब रस्म के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों, नेपोलियन के बारे में सब जानते हैं कि वो फ्रांस का हुक्मरान और मिलिट्री लीडर था। इसकी मौत 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में हुई थी। कैसे हुई ये अभी तक कोई नहीं जानता, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसकी मौत की वजह जहर था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि नेपोलियन को मैदे का कैंसर था। दोस्तों, नेपोलियन की आखिरी ख्वाहिश बेहद अजीब थी। वैसे तो इसने लंबी चौड़ी वसीयत लिखी थी, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मरने के बाद इसके सर को मुकम्मल तौर पर गंजा कर दिया जाए और इसके बालों को इसके दोस्तों में तकसीम कर दिया जाए। अब इसने ऐसा क्यों कहा था ये कोई नहीं जानता। बाद में इसके इन्हीं बालों से जहर के हदशात मिले और तभी कहा गया कि नेपोलियन की मौत जहर की वजह से हुई थी। नंबर 4, दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में दुनिया का हर शख्स जानता है। वैसे तो माइकल जैक्सन मरने से पहले एक पूरी वसीयत छोड़कर गया था, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश उसके आखिरी अल्फाज भी थे। वो अल्फाज थे मोर मिल्क। दोस्तों, यहाँ मिल्क से मुराद दूध नहीं था, बल्कि प्रोपोफोल नामी वो ड्रग था जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी। मरने से पहले माइकल जैक्सन अपने डॉक्टर से प्रोपोफोल का इंजेक्शन मांगता रहा। उस वक्त माइकल जैक्सन के पास उसके डॉक्टर के अलावा
कोई और मौजूद नहीं था। माइकल जैक्सन को इस ड्रग की आदत थी, वो अपनी उसी डॉक्टर से ही लगी थी और बाद में इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था। नंबर 5, इंडोनेशिया के एक कबीले की अजीबोगरीब रस्म जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें इस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग साल में एक दिन का इंतखाब करते हैं, जिसमें वो अपने प्यारे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके साथ गुजारते हैं। दोस्तों, ये वो दिन होता है जब तमाम मकामी लोग सुबह इकट्ठे होकर कब्रिस्तान का रुख करते हैं, चाहे वो कब्र किसी बच्चे, मर्द या किसी औरत की क्यों ना हो। वो अपनी रस्म इसके साथ ही मनाते हैं। कबीले के लोग एक पहाड़ को काटकर मुर्दे के लिए एक कमरा तैयार करते हैं, जहां इस मुर्दे को बाद में रखा जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो लोग लंबी लंबी कतारें बनाकर इन मुर्दा लोगों को अपने घर भी ले आते हैं, जहां इनके लिए नए कपड़े और नई जगह पहले से ही मुख्तस होती है। घर के तमाम अफराद मिलकर इस मुर्दे को दोबारा नहलाते हैं, जिसके बाद इसे साफ शफाफ कपड़े पहनाए जाते हैं। दोस्तों, इस अजीबोगरीब रस्म को इंडोनेशिया के एक इलाके सुलावेसी में मनाया जाता है। नंबर 6, 2 मई 2011 को अमेरिकी फौज ने 9/11 के हमलों के पीछे अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने इसे एबटाबाद, पाकिस्तान में एक कंपाउंड पर छापे के दौरान बाहर निकाला, जहां वो और इसके खानदान के लोग छुपे हुए थे। इसकी लाश की शनाख्त के बाद फौज इसे USS कार्ल वेंस पर सवार करके ले आई और उसी दिन उसे शुमाली बहिरा अरब में फेंक दिया। बिन लादेन की लाश को दफनाने का फैसला करते वक्त अमेरिका ने सियासी, मजहबी और अमली अवामल को मद्देनजर रखा। खदशा था कि अगर इसे जमीन पर दफन किया गया तो इसकी कब्र इसके पैरगारों के लिए मजार बन सकती है। इस्लामी जनाजे के तरीकों पर अमल करने की जरूरत थी, बशमूल किसी शख्स की मौत के 24 घंटे के अंदर दफन करने का रवाज। और ये सवाल था कि आया अमेरिका को फोटो खींचना चाहिए या किसी किस्म का बसरी सबूत फराहम करना चाहिए कि वो मर गया है। अमेरिकी हुकूमत की वजाहतें कि इसने इसे जमीन में क्यों नहीं दफनाया, इसमें थोड़ा मुतजाद है। खबरों के मज़ामीन में रिकॉर्ड पर और ऑफ द रिकॉर्ड अमेरिकी हुकाम का हवाला दिया गया, जिन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि इसकी जिस्मानी कब्र हो, क्योंकि ये एक मज़ार बन सकता है, बल्कि इसलिए भी कि कोई भी मुल्क इसकी लाश को कबूल करने का हामी नहीं था। इस वजह से इसकी लाश को समंदर में फेंक दिया गया। नंबर 7, मदर शिप्टन नामी एक जादूगरनी 15वीं सदी ईस्वी के दौरान इंग्लैंड में रहा करती थी। इंग्लैंड में ये औरत अपनी गैबीनी और जादूगरी की सलाहियतों के हवाले से काफी मारूफ थी। मदर शिप्टन एक इंतहाई बदसूरत औरत थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वो अपने जादूगर बाप और चुड़ैल माँ की किसी शैतानी अमल का नतीजा है, क्योंकि इस औरत ने स्पेन के बहरी बेड़े की कामयाबी, लंदन में फैलने वाली पुरस्कार वबा और क्वीन मैरी की सजाए मौत की कामयाब पेशीन गोइयां की। मदर शिप्टन का खौफ इस कदर ज्यादा था कि लोग इस पर हाथ डालने या उसे सजा देने से कतराते थे, इसलिए ये औरत कुदरती मौत मरी। इसके मरने के बाद जहां इसे दफनाया गया, वो जगह आज तक इंतहाई मनहूस और नापाक तस्वर की जाती है। ये वो गार है जिसे मदर शिप्टन का गार कहा जाता है। ये आज भी बरतानवी लोगों के लिए खौफ और दहशत की एक अलामत है। नंबर 7, दुनिया में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो अपनी जगह बदलता रहता है। एक्वाडोर के जंगलात में पाए जाने वाले दरख्त सोक्रेटा एक्सोहेजा को दुनिया का पहला मुतहर्रिक दरख्त करार दिया जा सकता है, क्योंकि मौसम बदलते ही ये सूरज की जानिब बढ़ता है और अपनी जगह बदलता रहता है। अगरचे ये दरख्त रोजाना 2 से 3 सेंटीमीटर तक खिसकते हैं, लेकिन एक साल में अपनी जगह से 20 फुट तक हट सकते हैं, जिसे दरख्तों की मैराथन कहा जा सकता है। इसकी जड़ें दरख्त के लिए पैरों का काम करती हैं और वो आगे बढ़ता रहता है। सूरज की रोशनी की जानिब बढ़ने के लिए दरख्त आगे की जानिब बढ़ने के लिए नई जड़ें उगाता है और पुरानी जड़ें खुश्क होकर खत्म हो जाती हैं, और इसी तरह दरख्त आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।